गुड मॉर्निंग दिल से फूडी, अमन लगा के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मंडे एंड विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण की आप सभी को एसके स्टाइल की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। और आज मंडे है, मंडे की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी के साथ। आज की कहानी एक बिल्डर की है और उसके साथ काम करने वाले कारीगर की है। एक बिल्डर था शहर का बहुत बड़ा, जिसका काम था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, महल बनाना, बंगले बनाना, घर बनाना और उसको बेचना, यही उसका काम था। उसके बाद एक कारीगर था जो बहुत दिल से मन से काम करता था, एक से एक बिल्डिंग और बंगले बनाता था और हर कोई उसके काम की तारीफ करता था। हर किसी को घर बंगला पसंद आता ही था। उसके काम से बिल्डर बहुत खुश था। एक बार कारीगर ने सोचा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे काम छोड़ना चाहिए, अब मैं बाकी का समय अपने परिवार, अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। उसने एक बार बिल्डर को अपने दिल की बात बताई तो बिल्डर ने उसको रोका नहीं, बोला ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आजीवन काम करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक काम करो, तुम जाते जाते मेरा एक प्रोजेक्ट और पूरा करके जाओ। मैं चाहता हूँ कि आखिरी प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से ही हो, क्योंकि ये बहुत ही मेरी ज़िंदगी का सबसे शानदार प्रोजेक्ट है। बिल्डर की बात पर टाल सकता नहीं था, क्योंकि वो दिल से उसकी इज्जत करता था। इतने साल उसने काम किया, उसका काम का मन अब नहीं था, बिल्कुल बेमन से उसने हाँ बोला और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। 3-4 महीने बाद उसने अपने काम को कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, घर बनाया और 3 महीने बाद फिर वो उस बिल्डर से मिला कि सर आपका काम हो गया। तो वो जो उसका बिल्डर था उसने बोला ठीक है, एक बार उस बिल्डिंग का अपन मुआयना करके आते हैं। उसने बोला ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए, ये लीजिए उस घर की चाबी, अब मैं तो चला, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। बोलते नहीं नहीं, तुम्हारे साथ चलता हूँ, उसमें जो मुझे कम लगेगा वो तुम ही तो मुझे ठीक करके दोगे। उसने बोला ठीक है, जहाँ इतने दिन वहाँ कुछ घंटे और सही। फिर वो बेमन से उसके साथ, उस बिल्डर के साथ उस बिल्डिंग को देखने गया। दूर खड़े होके बिल्डर ने मुआयना किया तो क्या देखा कि पूरी बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी बनी थी। बिल्डर हैरान कि इतना सालों से परफेक्ट काम करने वाले के हाथ से ये काम बिगड़ कैसे गया, क्योंकि ये तो उसने पहले ही बोला था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो फिर भी वो उसका मन बिल्कुल हो गया ख़राब, क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी, कोई मज़ेदार नहीं थी। और उस काम से वो सिर्फ बिल्डर ही नहीं, वो वर्कर भी खुश नहीं था, लेकिन उसको जल्दी जल्दी काम करना था। उसने बोला ठीक है, तुमने तो अब काम अपना कर दिया, कोई बात नहीं, ये लो इस घर की चाबी। तो बोलता सर आप ये चाबी मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी बोलता है कि ये घर मैं तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट में देना चाहता था, इसलिए मैंने 2 बार बोला था कि ये घर, ये बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कीमती प्रोजेक्ट है, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतने सालों से इतने अच्छे से काम किया है, तो मैं तुम्हें याद के लिए वो देना चाहता था। ये लो, अब तुमने इसको जैसे बनाया, अब ये तुम्हारा ही है। जैसे ही उसके हाथ में चाबी आती है तो बिल्डर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, मैंने अपने लिए इतना गंदा, इतना टेढ़ा मेढ़ा घर मैंने कैसे बना दिया। अगर मुझे पता होता कि ये घर मेरे लिए बन रहा है तो मैं इसको कितने अच्छे से बनाता। मैंने इतने लोगों की बिल्डिंगें, महल इतने अच्छे से बनाए हैं, तो क्या मैं खुद के लिए इतना अच्छा सा घर या बंगला बना नहीं पाता? वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि एक बार जैसे उसने इतने सालों से दिल से काम किया था, वैसे ही सर का आदेश समझ के वो दिल से काम करता तो आज ये बिल्डिंग परफेक्ट होती। तो दोस्तों, कहानी तो हो गई ख़त्म। तो ये इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हर इंसान को अपना काम से प्यार ज़रूर करना चाहिए, मन लगा कर करना चाहिए। आपने अगर किसी काम को बेमन से किया है तो वो ज़्यादा, एक तो अच्छा भी नहीं होगा और सक्सेस तो उसमें मिलना मुश्किल है।
अगर आपको सक्सेस चाहिए अपने फील्ड में, आप जिस फील्ड में भी हैं, जिस फील्ड में भी, आप उस पे पहले मन से दिल से काम करना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि आपको काम करने में कितना मज़ा आता है। जब तक आपको किसी काम को करने में मज़ा नहीं आता है, वो काम करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। आपके पास जो काम आया है उसको दिल से कीजिए, मन से कीजिए और आखिरी तक कीजिए, जब तक ज़िंदगी की आखिरी सांस है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक हमारे जो FB का DSP का ग्रुप है उसके कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, वो भी दिल से। ओके दोस्तों, बाय। SK स्टाइल।